जो शख्स किसी गुनाह के करने में मखलूक से डरता हो उसमें तकवा नहीं है, उसमें तकवा नहीं है। जो शख्स किसी गुनाह के करने में मखलूक से डरता हो उसमें तकवा नहीं है। तकवा सिर्फ अल्लाह से ही डरने को कहते हैं। इसे इब्न अब्बास फरमाते थे रज़ी अल्लाह अन्हु कि किसी गुनाह के करने में अगर ये ख्याल आए कि किसी ने देखा तो नहीं, तो ये ख्याल उस गुनाह से बड़ा गुनाह है जो गुनाह छुप कर रहा है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि तकवा और हया ये ईमान की ऐसी अलामत है कि जिसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह की जात से है। बेहया वो नहीं है जो बेहयाई के काम लोगों के सामने करे, बेहया वो है जो गुनाह का काम छुप कर करे। बेहया वो है जो गुनाह के काम खुलकर करे, वो बेहया नहीं है। मेरी बात जरा तवज्जो सुननी पड़ेगी। लोग बेहया जिसको कहते हैं जो गुनाह खुलकर करता है। खुलकर गुनाह करने वाले का तो इंसानों में शुमार ही नहीं है। हदीस में है कि जो शख्स हलाल तरीके से रात गुजारे, सुनना जरा हदीस, जो शख्स अपनी बीवी के साथ हलाल तरीके से रात गुजारे और सुबह उठकर लोगों को बतलाए कि रात मैंने ये किया है, उसके बारे में फरमाया है कि ये उस गधे या गधी की तरह हैं जो अपनी हाजत लोगों के सामने पूरी करे। जब हलाल तरीके से गुनाह करके लोगों को बतलाने वाले को गधा कहा जा रहा है, तो जो शख्स गुनाह खुलकर करे, क्या उसमें इंसानियत का कोई हिस्सा रह गया है? इसलिए बेहया वो नहीं है जो गुनाह खुलकर कर रहा है, बेहया वो है जो गुनाह छुप कर रहा है। इसलिए कि हया का ताल्लुक मखलूक से नहीं है, खालिक से है। हया का ताल्लुक मखलूक से नहीं है, खालिक से है। हया का ताल्लुक मखलूक से नहीं है, खालिक से है। इसलिए फरमाया है कि ये तेरी हया जाती रहे तो अब तू जो चाहे कर। क्यों? कि तेरा हया का ताल्लुक जिससे था उससे तेरी हया खत्म हो चुकी है।